कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हुजूर की 11 बीवियां थीं। हुजूर की कितनी बीवियां थीं? 11 जदा। लेकिन 11 में से औलाद किससे हुई? सिर्फ एक बीवी से। उनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा। खदीजा के पेट से अल्लाह ने नबी को औलादें अता फरमाई और बाकी किसी बीवी से औलाद नहीं हुई। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया और हुजूर एक रात अपनी बीवी हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे, रवायतों में है जब हुजूर करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। हजरत आयशा ने एक दिन कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलाद अता फरमाई है, इसलिए हम खदीजा को कभी भुला नहीं पाएंगे। पता चला कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी खदीजा का एहसान माना कि उनके पेट से अल्लाह ने मेरे नबी को औलादें अता की थी। इससे हमको आपको भी सबक लेना चाहिए कि अपनी बीवियों का एहसान मानना चाहिए। ये एहसान नहीं कि हम कमा कमा के खिलाते हैं, ये तो आप निकाह में वादा करके आते हो कि घर का चलो 21,000 महल लियो, इसके अलावा खाना कपड़ा लियो, लेकिन चलो। तो आप वादा करके लाते हो तो आपको पूरा करने में एहसान नहीं, एहसान बीवी का है कि वो अपने पेट से तुम्हें औलादें अता करती हैं। इसलिए औरतों पे ज्यादती नहीं होना चाहिए, औरतों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। हुजूर फरमाते हैं लवा मरो जुदा लिया दिन, अगर मैं हुक्म देता कि कोई किसी को सजदा करे तो मैं हुक्म दे देता औरतों को कि अपने शौहरों को सुबह शाम सजदा करें। इसीलिए एक दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में जाएगी को जो अपने शौहर को राज़ी कर ले। दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसाम शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिन जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए निकाह करो, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखें ताकि ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। देखिए आज हम में आप में दीन से दूरी कितनी होती जा रही है, हमारे आपके हालात कितने अबतर होते जा रहे हैं। ऐ लोगों, पाक व साफ रहो, नमाजों की तैयारी करो। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यताअहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ। जो मस्जिद में आना जाना रखे, पैगंबर फरमाते जान लो कि वो ईमान वाला है,
वो मोमिन है। इसलिए मस्जिदों से ताल्लुक़ बरकरार रखो। ये मस्जिदें इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन काम आएंगी। वो जहन्नम का पुल जो 50,000 बरस का रास्ता होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, जब हुक्म होगा गुज़रने का तो बेनमाजी तो डरेंगे ही, लेकिन नमाजी भी डरेंगे। तब अल्लाह ताला जिब्रील से फरमाया गया, जिब्रील जिन मस्जिदों में मेरे बंदे सजदा किया करते थे उन मस्जिदों को लेके आओ और उन्हीं में इनको बिठा के पुलसरात के ऊपर से गुजार दो। ये मस्जिदें कल क़यामत के दिन पुलसरात के ऊपर सवारी का काम करेंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि आखिरत हमारी आसान हो तो अपनी अपनी मस्जिदों से प्यार करो, पंजगाना नमाज बाजमात अदा करो। हदीस पाक में सलातुल फुज़्ज़ी सलातुल जमात तफज़लो अला सलातिल फुज़्ज़ी कि जमात वाली नमाज तन्हा वाली नमाज पर अफजल है। कितनी? बिसब्ईन व इश्रीन दरजा, 27 दर्जा अफजल होती है। एक जगह मेरे पैगम्बर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो गया, लेकिन मेरे नबी फरमाते फ़कान्नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, तो वो गोया आधी रात तक इबादत करता रहा। आधी रात तक इबादत का सवाब उसको मिलेगा जो नमाज ईशा जमात से पढ़ के सोएगा। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाआ, और जिसने सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया फ़कान्नमा क़ामा कुल्लल लैल, तो गोया कि वो अब पूरी पूरी रात इबादत करता रहा। अल्लाह उसको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए गुजारिश है कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, इसमें नमाज़ें पढ़ लो, पाको साफ रहो और मौत की तैयारी करते रहो। मरना बरहक है। आला हजरत ने जो भी फरमाया कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, ये हमको आपको जोड़ने के लिए कि कम से कम सोचो तो। लेकिन आज हम मिट्टी देने के बाद भी मौत का एहसास नहीं करते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से तो उस वक्त 16,000 आलिम शहीद हुए थे। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए थे तो पूछा था मौलाना आखिरी वक्त है कोई आरजू? कहा ये ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कलम कागज़ दे दो। कलम कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने चलते चलते लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे बड़ा फितना क्या है? हुजूर फरमाते मा तरक्तु मिन बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो फितना औरतों से ज़्यादा अहम हो। सबसे बड़ा फितना मेरे नबी फरमाते हैं औरतों का होगा। इसलिए औरतों के फितने से बचना भी ज़रूरी है।
4-5 मुबल्लिग दीन के तबलीग करे वाले जाते रहे, तबलीग करे। रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही है। मुबल्लिग लोग देखें तो सोचिन यार ये औरत अकेले रो रही है, किस मुसीबत की मारी है, चल के हाल पूछा जाए। फिर कहीं छोड़ो हटाओ रोवे दे। लेकिन एक मुबल्लिग कहीं ना ही यार, जाना चाहिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, पूछना चाहिए, उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। बेचारे नहीं माने, चले गए हुआ औरतिया से पूछें, सलाम कहीं कौन सी तकलीफ़ है, किस लिए रो रही हो। तब उसने कहा कि मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं है, मैं दर दर